कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 40 करोड़ रुपए का मामला है। यहाँ से हटना ही पड़ेगा और नई समिति बना के ही ये धरना खत्म होगा। एक धरनो चाल रहा है, समिति अध्यक्ष हटाओ मंदिर बचाओ, अनिश्चितकालीन धरना बुंटाटी। आपके लिए नहीं बैठे, हम मंदिर के लिए बैठे। मंदिर पे एकाधिकार नहीं होने देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। देवेंद्र जी करीबन लाखों रुपया को आप पर घोटाला को आरोप लगा रहे हैं। घोटाला कौन सा हुआ मुझे ये तो बताएं। और मंदिर के जो समिति सदस्य होंगे वही तो चुनेंगे भाई। ये थड़ी वाले, ये बाहर प्रसाद वाले, इनके चुनने से कोई अध्यक्ष चुना जाएगा क्या? मेरा एकमात्र सिर्फ आधार कार्ड बाहर का हो गया तो मैं बाहर का हो गया। चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं गांव वालों की आड़ के अंदर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे गलत काम करते हों, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करते हों, महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाते हो, फोटो खींचते हो, रील बनाते हो। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। राम राम सा जलको मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघरा। मैं फिलहाल विश्व प्रसिद्ध बुंटाटी धाम चतुर्दास के मंदिर पर खड़े। हालांकि एक धरनो चाल रहा है, समिति अध्यक्ष हटाओ मंदिर बचाओ, अनिश्चितकालीन धरना बुंटाटी। करीबन 5-6 दिन लोग बैठा है। पूरा मामलो कहीं है, आप गाँव वाला मिनखा पूछा कहीं कारण धरनो दे रिया है, कहीं मामलो। हालांकि मैंने भी कौन क्यों मैं भी आया हूँ, लोगों को पूछा कि कहीं मांग है। बस राम राम सर। राम राम। आपको शुभ नाम? सीताराम जी। करीबन आज धरना 7 दिन होगा। हाँ। कहीं कहीं मांगन ले रहा आप धरना मत बैठो। धरना ए मांग ले बैठा के ईद वोट मिट जानो, वो अदेश हट जानो, अदेश नहीं हटे जते धरनो उठे। शुभ नाम हुक्म आप? राधेश्याम शर्मा। करीबन धरना ना 7 दिन है, आप मंदिर के बाहर धरनो लगा बैठे हो। कहीं मांगा पर बैठे हो, कहीं कहीं मांगा है आपकी? मांगा तो फर्स्ट मांग तो आई है कि अध्यक्ष साहब के 2 साल हुईगा, 2 सालों कार्यकाल खत्म हुआ बचे इस्तीफो देना चाहिए। गांव के समक्ष बात रखनी चाहिए, आम सभा रखनी चाहिए कि भाई मारा 2 साल हुईगा है, अब ताको आगे कहीं विचार विमर्श है। बात तो बे होने भी कोनी माँ की आम सभा राखी भी ही 3 साल आम सभा राखी 5 तारीख का जकी की बेपरवाही करी कोनी की कौन है गाँव क्या है गाँव, मुझे समिति से मतलब है। आप मतलब चुनाव ने ले मतलब कमेटी ने ले रही कोई मांग है और भी मांगा है आप? कमेटी ने लेर मांग तो फर्स्ट मांग है कि बान इस्तीफो दे, गांव के समक्ष हिसाब देना चाहिए मंदिर को। ठीक है। यार मंदिर को हिसाब को दूसरो मुद्दो है जो वहां के मंदिर को हिसाब जो ये एकदम क्लीन देना चाहिए कि भाई ओ मामलो है तो खर्च करियो हाँ, तो लगाइयो हाँ, ए तांग हिसाब तांग मुंडा पड़ियो तांग देख लियो, अगर इम कोई घोटालो हुए तो मैं दोषी हूँ। आ बात बान खुद ने कहना चाहिए। और कोई प्रसाद ने ले भी कोई आपकी नहीं मांग? नहीं अटे प्रसाद वाला मामलो की नहीं है, कोई प्रसाद में कोई मतलब नहीं है। दुकान वाला आपका बेचे वो प्रसाद, चलो लाडू बंद कर दिया तो आपका आगरा पेटो बेचे, इनमें तो कोई मिलावट को नहीं। मंदिर के महीने कहीं ये होशियार क्या करे, आपकी तानाशाही जच्चे जगह बढ़वा दे मंदिर में, जच्चे जगह कौन बढ़वा दे, ये कोई बात चाले कोने। थाने भी ध्यान है, समझदार आदमी हो के आज समझो सार्वजनिक जगह है, एक मात्र कोई भी आ सके, चोर ही आए रहूकार ही आए, तो आप भी कोई हाथ थोड़ी पकड़ सका। 50 सालों कमेटियां 3-4 बनी है, जो भी आदमी की जरूरत पड़े तो गांव का आदमी ने हट लगाया। अब बेरोजगार तो गांव में गणे है, बाहरों लाने का जरूरत है। आज देखो मेरी बात सुनो, हमारा गार्ड लागी उड़ा है, गांव का भी गार्ड है, कोनी कोने। और अने अध्यक्ष साहब पहली हरू आया जरा तान को नाम दियो बाउंसर, भी बाद में सुरक्षा गार्ड कर दियो। सुरक्षा गार्ड बाहर लांगे तनका लमसम 20,000 ऊपरे है, गांव का तनका 10,000 रुपया। काम तो सेम ही है कि अलग अलग है? गांव का ना बाहर ही निकाल दिया, गांव का ना एक जो भी है तो बाकी एक की 10,000 है और 20 सुरक्षा गार्ड की 20,000 प्लस खानो खर्चो मंदिर को। सर तो यार भेदभाव थोड़ी चले, कोई आदमी खाते क्यों आन 20,000 देवो बानी 20,000 देवो, खानो खर्चो बांध देवो, खानो खर्चो आनी देवो, या तो अलग पैसा देवो आने कि भाई अता रुपया खाना खर्चा लाके बेदान बता दे हम। बारला सुरक्षा घर में कोई बाहर की लड़की ने छेड़ ली, दुकानदार ज्ञान रहा कर साथ मारपीट करी, पकड़ी। 2 दिन 5 दुकानदार मत अरे सुरक्षा गार्ड लेडीज को मुकदमो करे 20-30 जगह लड़का पढ़ने वाला। फिलहाल में अबार देखो जैन समझियो भोजनशाला खर्चो है, अबार जन ऑडिट रिपोर्ट में बता रहा कि 30-32 लाख रुपया के समथिंग बतावे। अब यहाँ पे क्या है कि खाना खिलाने वाले बहुत सारे यात्री आते हैं जो एक दिन के लिए खाना भाई अब मेरी तरफ से निःशुल्क है, कल इनकी तरफ से, परसों इसकी तरफ से, तो उसका भी कोई जैसे कुछ बिल वगैरह होना चाहिए
मेरे हिसाब से तो इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जो सामान आया वो खा गए, उगे, पूरा कर दिया। और वो बिल है जो बना के, लिखित में कोई हिसाब नहीं है उसका। कुल मिलाकर मतलब आपको कहना मतलब गांव वाला प्रॉपरली तरीके से रोजगार कौन मिल रही है? गांव का ने रोजगार को तो गांव का केवी को रोजगार तो करना, हम गांव वाला सक्षम है। आपको कमार खावे गांव का, कदी मिंदर में आयर गांव वाला रोजगार मांगियो ही कोने। गांव को अधिकार तो है ना, रोजगार का अधिकार तो गांव वालों को ही है भाई। बाहर सुरक्षा करने से आप क्या चाहते हो? गेट पे रखना, गांव वाले रखना, रहने के लिए चाह रहे। इससे पहले सारे गांव के ही तो थे, इससे पहले गांव के ही थे। एक एक दो दे करके धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया। हर 2 साल के लिए कमेटी बनती है, 2 साल में वापिस रिन्यू होती है। अब वो एक ये कह रहे हैं कि साहब शौचालय, कि मुझे एक शौचालय आवंटित हुआ था, वो मेरे को शौचालय नहीं बनाने दिया जा रहा। मैं तो ये कहता हूं कि साहब वो लेटर हमें दीजिए जिसपे आपको आवंटन हुआ। हमें तो पता चले कि ऐसा कौन सा अधिकारी था जो गोचर भूमि में शौचालय उनको आवंटित कर दिया। आज यहाँ पे आप ये देखिए दुकानें, कोई भी आपको दुकान पक्की दिख रही है? आपको ठेले दिख रहे हैं? ठेले हैं, कच्ची दुकानें हैं, पर्दे लगा लगा के दुकानें वाले बैठे हैं, पर्दे लगा के। कब्जा किसका है? कब्जा मंदिर का है, मंदिर का कब्जा है। पक्के निर्माण किसके हैं? मंदिर के। यहाँ किसी भी दुकान वाले के आप पक्का या कब्जा बताओ, आप किसी का भी हो तो ये आप फालतू की बातें करके लोगों को गुमराह करना और ये करना बंद कर दिए। और आप ये जो मंदिर की जो छवि खराब कर रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। बार आप अभी देखिए कितनी छवि खराब हो रही है। आज ये मंदिर, आज गांव यहाँ बैठा है, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है। अगर अपने स्वार्थ के लिए गांव मंदिर की बदनामी कर रहा है, नहीं उसमें ठीक नहीं। जबकि उसको है ना 3 साल 36 महीने हिसाब देना चाहिए। हर महीने कितने रुपए निकल रहे हैं पेटी से, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। 3 साल में कितने रुपए आए, पिछले सदस्य अध्यक्ष थे उन्होंने कितना रिकॉर्ड छोड़ के गया, उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 40 करोड़ रुपए का मामला। 7 दिन पहले मंदिर कार्यालय में बैठे हुए थे, उसमें बलदेव जाजड़ा ने छाती ठोके का भाई गांव एकटा कर लो, आपको भ्रष्टाचारी मैं बताऊंगा। अगर ईमानदार होता तो उस समय उनको तरंग आ जाती, बोल जाता भाई मैं कल ही बेड़ा करता हूँ, मेरे को बता। कहीं उस समय वो बोला ही नहीं। रही बात वो बोल रहे हैं दुकानदार गेस्ट हाउस वाला, क्यों उनको अधिकार नहीं है क्या? इनको पूछ लो। आपको गांव एकटा होकर आपको कमेटी नहीं बनाई, आपको अध्यक्ष नहीं है। एक तो कहते हैं मकानों केमिकल है, वो है। इसके अलावा मैंने खाना चालू किया, नाच चालू किया, इसके अलावा उनके पास बात क्या है ये तो बताओ। दूसरी हजारों बातें हैं, दूसरी हजारों बातें हैं, उनको पीछे याद क्यों नहीं करता है? खाना आज से 20 साल 20 पहले साल पहले शुरू खाना होता चलता था। आज से 20 साल पहले मशीनें नहीं थी। नहीं 20 साल मान लो, आप 25 साल मान लो, 15 साल मान लो, उसी टाइम से खाना मिल रहा है मंदिर में। मंदिर में खाना पहले हाथ से बनता था भाई, आटा लूण मिर्ची वगैरह खुली यात्री को देते थे। समय जैसे जैसे परिवर्तित हुआ, शिव जी की अध्यक्षता के अंदर मशीन आ गई तो खाना बन के मिलना शुरू हो गया। आज देवेंद्र जी खुद जो खाना दे रहे हैं उसमें उन्होंने सुबह सुबह पोया शुरू कर दिया और चाय शुरू कर दी मंदिर में। तो फिर दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं, दुकानों वालों को चाय शुरू कर दी तो दुकानों वाले गुस्सा हो गए। दुकान वालों ने कभी इन पे नाराजगी नहीं जताई, क्यों आप मंदिर के पैसे लगा रहे हो, मंदिर से दे रहे हो, यात्रियों को दे रहे हो, यात्रियों के पैसे, तो इसमें नाराजगी किस चीज की है? तो महावीर कुल मिला करीबन आपने 7 दिन हो चुके आप धरना बैठे, आपकी मांग आई? हमारी सिर्फ 3 मांग है। पहली मांग, 2 कमेटी बनी हुई है, एक और कमेटी बन के आ गई और एक कमेटी उन्होंने बना रखी है। 2 कमेटी आप पहले, सबसे पहले तो उन दोनों कमेटियों को भंग किया जाए। फिर दूसरी है कि साहब इसकी जो पूरी 3 साल की जो है उसकी लेखा जोखे की पूरा जांच किया जाए। और तीसरी है कि नई गांव की सहमति से प्रशासन के सामने नई समिति बनाई जाए और उसके ऊपर गठित की जाए, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रशासन के उसमें रहना चाहिए और उसका कठोर नियम बनने चाहिए, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोग अंदर ना घुस के और अपना निजी स्वार्थ ना बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रसाद और नारियल बंद कर दिए थे, उस वजह से ये लोग धरने पे बैठे हैं। अब इसका आपको पूरा क्लियर कर देते हैं हम कि 13/12/2024 को गांव ने वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया था कि साहब समिति को कोई भी वो नहीं किया जाए, फिर नवीनीकरण नहीं किया जाए। आपको वहां का समिति, वहां का साइन भी है, सील भी है, सब कुछ है रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर उसके बाद में ये होने के बाद में इनके समिति सचिव और उपाध्यक्ष को हटाने के बाद फिर उन्होंने भी उस पर रोक एप्लीकेशन दे दी कि साहब नवीनीकरण नहीं होना चाहिए।
4 समितियां हैं बुटाटी की चारों समितियां वहाँ 3 समितियां वहाँ मौजूद हुई। संत चतुर्दास समिति वहां नहीं आई। सबने अपना हिसाब किताब दिया, अपनी क्या कार्य कर रहे हैं और क्या करने का है उनका, वो सब बताया उन्होंने। ये तारीखों के साथ है। फिर उसके बाद ये बाउंसर की भी रिपोर्ट, इन्होंने बाउंसर्स लाए थे और बाउंसर्स की भी इन्होंने, फिर पुलिस के आदेश से बाउंसर हटा दिए गए, लेकिन वही वापस आ गए। लेकिन वो बाउंसर का नाम चेंज होके क्या हो गया, सिक्योरिटी, सुरक्षा कर्मी, यानी उन्हीं को ही एक लैंग्वेज, सिर्फ एक वर्डिंग चेंज हुआ है। नहीं हुकुम, एक चीज बताओ, आप बाउंसर की एक मिनट, आप बाउंसर की बात कर रहे हो, बाउंसर वो आपने कहीं तकलीफ है? बाउंसर से ये था कि गांव वाले कोई भी जाते थे या कोई भी गलत चीज का ऑब्जेक्शन उठाते थे, वो उसका अपने बाउंसर्स को लेके वो उनको डराते थे, धमकाते थे। दूसरा, यहाँ पर गांव मंदिर यात्रियों को धक्का मुक्की करते थे। वो यहाँ पर रहते थे और उनको कई जगह दारू पीते हुए पकड़ा गया। वो यहाँ पर अपने मांस खाते हुए पकड़ा गए, मंदिर में दारू पीते पकड़े गए। उनको इस वजह से गांव वालों ने कहा कि भाई ये क्यों है, और वो 25-25 हजार 24-24 हजार यानी 4-4 लाख रुपए महीने की सैलरी पे वो रह रहे थे, वो वहां सैलरी पे रह रहे थे। फिर उसके बाद में उनको और हमारे जो गांव के हैं वो 9-9 हजार 8-8 हजार 7-7 हजार में रह रहे हैं सुरक्षा कर्मी। मंदिर में जैसे यात्री आते हैं, यात्रियों के साथ में लेडीज वगैरह भी आती है, तो मंदिर का बाउंसर खुद किसी यात्री को, लड़की थी वो, उसको लेके बाहर आया था। ठीक है, उसके साथ में, अब आपको पता है बाकी चीज तो ज्यादा मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये मतलब दुकाने वालों ने उनको पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ा था। फिर प्रशासन भी आया था, तो इन्होंने मारपीट तो की है। ये तो आपको पता है कि मारपीट तो होनी ही थी भाई, ऐसा कार्य करते हैं तो मारपीट तो होगी। मारपीट की जब, जैसे अभी आप वीडियो बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, पास में जो दिखाई दे रहे हैं, तो अध्यक्ष साहब को लगा कि इससे मेरी नहीं बनती, इससे मेरी नहीं बनती है, तो उन सारों पे मुकदमा करवाया। ठीक है, उसके बाद एक स्टाम्प भी जारी हुआ है, मतलब इनके वो स्टाम्प कार्ड जी, 1 मिनट, स्टाम्प भी जारी किया था उस जैसे बाउंसर ने, उससे जो मुकदमे करवाए थे SC/ST के छेड़छाड़ के, वो उन्होंने खारिज किया उस लड़की ने वापस, कि मैं इतने बंदों पे मुकदमा। प्रसाद का आदेश, ये प्रसाद का ये 16/7/25, यानी कि ये सब कार होने के बाद में ये प्रसाद बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? ईर्ष्यावश, कि भाई मैं गांव का क्या नुकसान कर सकता हूँ, मैं आर्थिक स्थिति कमजोर करनी, ताकि मैं इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दूं, ये मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, ये मैं बंद कर दूंगा। ये सब चीजें मैं अगर इनको बंद कर दूंगा तो इससे क्या, ये मेरे से दब जाएंगे, डरेंगे, और मैं इनको चाहे जैसा ही अपना चेंज कर सकता हूँ। लेकिन ये ऐसा गांव बिल्कुल नहीं होने देगा। देवेंद्र सिंह जी को जाना पड़ेगा, और ये गांव ने निश्चय कर लिया है, यहाँ से हटना ही पड़ेगा, और नई समिति बना के ही ये धरना खत्म होगा। हम बार बार प्रशासन से वेट कर रहे हैं, हम आज 7 दिन हो गए। प्रशासन आपकी कोई वार्ता हुई? सिर्फ एक तहसीलदार साहब राधिका जी आए हैं यहाँ पे, सिर्फ वो पूछ के गए थे, और वो ये कह के गए थे कि मैं कल वापस आ रही हूँ। उस दिन से लेकर आज सोमवार हो गया, हमें कोई प्रशासन वाले नहीं आए, सिर्फ आश्वासन जरूर आया है। कल सुबह वो 5-7:30 बजे के समथिंग यहाँ से जैसे कोई चाय पीने जाता है, अभी यहाँ पे बैठे हैं जो सारे कमा के खाते हैं। ये नहीं है कि उनको मंदिर से मिलते हैं, उनको तो मंदिर से मिलता होगा, वो तो ध्यान रखते हैं यहाँ पे कैमरे की नजर में कि भाई यहाँ पे अभी कोई चाय पीने गया, कोई पेशाब करने गया, तो यहाँ धरने पे साफ सफाई हो रही थी। उस टाइम अध्यक्ष साहब खुद बाहर आके वीडियो बना के चढ़ाते हैं कि यहाँ पे कोई धरना नहीं है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे धरना नहीं है तो ये क्या, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? है? आपको मंदिर से पैसे मिलते होंगे, हमें मंदिर से नहीं मिलता, हमें सुबह जाते हैं, शाम को कमा के खाना पड़ता है, और यहाँ पे भूखे थी से बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे हैं? आपके लिए नहीं बैठे, हम मंदिर के लिए बैठे हैं। मंदिर पे एकाधिकार नहीं होने देंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। हम ये चाह रहे हैं कि साहब, मंदिर में एक अध्यक्ष को आप जिम्मेदार, खैर हम नहीं ठहरा सकते उसको, उसमें पूरी कमेटी ही जिम्मेदार होती है। तो पूरी कमेटी ही आप सबसे बयान लीजिए। उपाध्यक्ष भी उसमें अध्यक्ष के बराबर एक हिस्सेदार होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, उससे कोषाध्यक्ष से भी पूरा कोष का जिम्मेदारी उसकी होती है। बाकी पीछे बचे जो मेंबर्स हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं इसमें। आप पूरी कमेटी से आप उनसे पूछिए जाके, और वो कमेटी क्यों नहीं कैमरे के आगे आ रही है। वो आपको इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो मैं बता दूं, आप अगर जाएंगे वो आपको नहीं देंगे बयान, ये हम आपको लिखित में दे सकते हैं। अगर वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब कि उन कमेटी वालों को पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है,
उनको सिर्फ ये किया कहा जाता है कि सिर्फ आप साइन कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप साइन कर दो, और उनको एक ही चीज कही रखी है कि आप चिंता मत करो, अपन आजीवन रहेंगे। उनका एक अध्यक्ष साहब हाँ, अध्यक्ष साहब ने उनको सिर्फ एक ही शब्द कह रखा है कि तुम बस मेरे साथ खड़े रहो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, और अपन आजीवन रहेंगे। यानी कि आप मरते दम तक यही रहेंगे अध्यक्ष, और यही मेंबर रहेंगे। आप उनको देखिए, अनपढ़ लोग हैं वो। क्यों वो अनपढ़ लोगों को लिया उन्होंने? 21 मेंबर थे, 21 में से 11 किए। 11 में से वही मेंबर हैं जो जिनको अंगूठा छाप है, या जिनको बोलना भी नहीं आता है, पता ही नहीं है कि क्या होता है। यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं पता है कि क्या है। कोई पेटियां खुलती है, कोई मेंबर यहाँ नहीं आते, कोई इक्का दुक्का आ जाता है, वो भी वो आते हैं जिनको सिर्फ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कितना बैंक इस पेटियों में खुला, कितना बैंक में जमा हुआ, कितना अपन ने यहाँ रखा कैश में, कितना क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। सिर्फ यहाँ एक 4 बूथा कमेटी बनी हुई है, गौशाला कमेटी बनी हुई है, पंचायत समिति है, चारों तीनों अध्यक्ष आप पूछ लो, इसे एक भी संतुष्ट नहीं है। एक भी कोई गौशाला अध्यक्ष संतुष्ट, कोई 4 बूथा, कोई पंचायत, कोई संतुष्ट है नहीं। रही बात, इससे पहले उपाध्यक्ष और सचिव 2 साल होने के बाद में इन्होंने खुद को बोला भाई हम गांव को इकट्ठा करके गांव को एक बार हिसाब बता देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मना कर दी, तो वहाँ रिन्यू के लिए उन्होंने रोक लगाई, उपाध्यक्ष और सचिव ने। रोक लगाने के बाद में सब मेंबर का खाली पेज भी इनके पास साइन है, ऑटोमेटिक इस्तीफा लिख के इनको हटा दिया। बाद में उपाध्यक्ष सचिव ने कुचर थाने जाके मुकदमा करवाया, भाई फर्जी साइन करवा के हमें हटा दिया गया, क्यों इन्होंने वो दबाव बनाया भाई गांव को आप इंसाफ बताओ, इसलिए उनको भी हटा दिया। जो इनके विरोध कोई मेंबर जाता है ना, तो उनको बिल्कुल फ्री कर देते हैं। वो क्या है, सब मेंबर और सब अधिकारियों उनके पास है साइन किया हुआ लेटर है, खाली कागज है, उसके बाद उनको स्टाम्प बना देते हैं। यहाँ गांव में स्टाम्प मिलता है। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ विधानसभा डेगाना के नागौर के विश्व प्रसिद्ध बुंटाटी चतुर्दाजिक धाम। फिलहाल करीबन 7 दिनों धरनो चालू, करीबन 7 दिन हो चुके हैं। गांव वाला बैठा है, कोई मंदिर समिति ने लेर, मंदिर का अध्यक्ष भी अपन साथ में मौजूद है। पूरा बात कर राम राम सर। राम राम साहब। देवेंद्र जी, करीबन मंदिर के जस्ट बाहर ही 7 दिनों धरना मार बैठा है। कई प्रकार का आप पर आरोप भी लगा रहा है। पहला आरोप वो है कि मतलब कोई लाखों रुपया की लूट को मतलब कोई आरोप लगा रहा है कि मतलब आप मैं लूट के ले गया। बिल्कुल नहीं, वो नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब मंदिर का जो पैसा है वे करीबन कट गया, पूरा हिसाब कन गयो भी चीज को। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि तय तक जाइए, बीच तक पहुंचिए, निर्णय लीजिए। क्या यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं हर जगह? अगर सुई भी गिरेगी तो वो कैमरे की नजर में आएगी, और कोई पैसा ले जाए, मजाक है क्या? हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हफ्ते में 15 दिन में एक बार दान पात्र खुलता है। उस दान पात्र को खुलते टाइम में 5 कैमरों की नजर में वो दान पात्र खुलते हैं। देवेंद्र जी, करीबन लाखों रुपया को आप पर घोटाला को आरोप लगा रहे हैं। घोटाला कौन सा हुआ, मुझे ये तो बताएं। आरोप लगाना, किसी को चोर कह देना, क्या साबित हो जाता वो चोर? आप बाहर बैठे हुए, ये जो बाहर दुकानदार और जो होटल रेस्टोरेंट वाले ही बैठे हुए, बाकी दूसरे तो नहीं है ना। बाहर जो दुकानें चला रहे हैं यही तो लोग हैं, होटल गेस्ट हाउस संचालक ही तो हैं। इसके पीछे जाइए, ये क्यों लोग बैठे हैं? जब हमने प्रसाद बंद कर दिया तभी तो बैठे हैं। अगर मैंने कोई घोटाला किए होंगे तो पहले भी तो किए होंगे ना। नहीं देवेंद्र जी, प्रसाद की कोई बात कौन करेंगे। मूल एक ही मांग है कि समिति बचाओ और अध्यक्ष हटाओ। वो मेन हेडलाइन लिखुड़ी है, मतलब मान कोई अध्यक्ष नहीं चुनना है। अध्यक्ष चुनना तो समिति चुनेगी कि ये लोग दुकानदार और गेस्ट हाउस वाले चुनेंगे? समिति चुनेगी ना। तो समिति ने चुना हुआ है ना मुझे, समिति चाहेगी तो हटा देगी ना। समिति अभी मुझे चुन के बैठी हुई है, तो मैं बना हुआ हूँ। जिस दिन समिति चाहेगी उस दिन मैं हट जाऊंगा। नहीं, करीबन आपने 2 साल हो चुका है, और मतलब 2 साल तक कार्यकाल दिया करे, और 2 साल ऊपर भी लेना चाहो तो गांव वाला मतलब पक्ष को लेर बाद में गांव की सभा हो या आम सभा भी बाद में अध्यक्ष सुना करे। लेकिन वो कुछ गांव वाला धरना वाला आरोप है कि आप बातचीत करी कौन, डायरेक्ट गांव वाला कोई पक्ष में कोई बात नहीं करे, आप डायरेक्ट वापस और भी लंबो कार्यकाल बढ़ा रहे हो। देखिए, पीछे आप लिस्ट देखिएगा कि आज तक कितने कितने अध्यक्ष कब कब तक रहे हैं, तो वो विधिवत चुन के ही आए होंगे ना। मैं भी चुन के आया हूं ना, डॉक्यूमेंट दिए है ना मैंने पूरी जो पूर्ति थी वो करी ना, कागजों की उनकी। तो जो समर्थन में जो लोग थे उन्हीं की वजह से तो आया हूं। और मंदिर के जो समिति सदस्य होंगे वही तो चुनेंगे भाई। ये थड़ी वाले, ये बाहर प्रसाद वाले, इनके चुनने से कोई अध्यक्ष चुना जाएगा क्या? जो चुने हुए सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष चुना है, इसलिए मैं अध्यक्ष हूं। जिस दिन वो चाहेंगे मैं नहीं रहूंगा। देवेंद्र जी, एक बता रहे हैं कि मंदिर में जितना भी सुरक्षा कर्मी लागी उड़ा है वो बे मतलब गांव वाला नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो धरनाला कहनो है।
ऐसा कौन सा है जिसको गांव वालों ने नुकसान पहुंचाया? यहाँ कैमरे लगे हुए हैं भाई, चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं गांव वालों की आड़ के अंदर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे गलत काम करते हो, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करते हो, महिलाओं के बिस्तरों में घुस जाते हो, महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाते हो, फोटो खींचते हो, रील बनाते हो, नशा करके अंदर मंदिर में आते हो, तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा? नहीं देवेंद्र जी, आप बामा इतना बड़ो आरोप लगा रहे हैं, आपका नुकता सबूत है कोई? बिल्कुल, अगर किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करी है तो महिला की जो शिकायत है वो मेरे पास में नाम पते सहित, अगर उसके साथ में कोई बलात्कार करने का प्रयास किया है तो उसका वीडियो फुटेज भी है मेरे पास में। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, हर चीज का सबूत है और शिकायत भी है। और वो जो शिकायतें हैं वो शिकायत रजिस्टर में पुस्तिका में भी है। मैंने अभी नहीं लिखी है, वो पहले की लिखी हुई है। उनसे आप बात करिए, वो सब सत्य का पता लग जाएगा। और कोई भी नशा किया हुआ व्यक्ति अगर मंदिर में घुसेगा तो उसको बाहर करने का अधिकार हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास में है। अगर उनसे झगड़ा करेगा तो वो पुलिस बुलाएगा, और पुलिस अगर वो ज्यादा झगड़ा करेगा तो उसमें कंप्लेन भी दी जाएगी। उस कंप्लेन में पूरा पुलिस तहकीकात करेगी, और तहकीकात करने के बाद में जो भी पुलिस निर्णय लेगी होगी। और पहले ऐसा हुआ है, लोग बाग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे शराब पी के, मोटरसाइकिल अगर निज मंदिर की तरफ ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जबरन मंदिर के गेट खोल के 11 बजे बाद में जबरन मोटरसाइकिलों को घुसाएंगे अंदर, गार्ड को मारेंगे लाठियों डंडों से, तो वो गार्ड क्या करेगा भाई? वो मुकदमा दर्ज कराएगा कि नहीं कराएगा? एक गाइडलाइन है, मतलब अध्यक्ष ने समिति ने लेयर की, मतलब एक तो 50 वर्ष तक होनो या 50 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, एक मेरी नागरिकता बुंटाटी की होनी चाहिए। आप मतलब ये धरना वाला आरोप लगा रहे हैं कि जगह भी अध्यक्ष है वर्तमान मांगी, मतलब नागरिकता है बुंटाटी को नहीं, मतलब जयपुर रिया करे। देखिए, अगर मैं कोई व्यापार जयपुर कर रहा हूं तो क्या नागरिकता मेरी वहां की हो जाएगी? आप न्यूज चैनल से हैं, आज आप बुटाटी आए हैं, कल कहीं और जाएंगे तो आपकी नागरिकता क्या गांव से मिट जाएगी? अगर मैं व्यापार कहीं बाहर कर रहा हूं तो मेरी नागरिकता बाहर की होगी, यहाँ की होगी? मेरे परिवार, मेरे दादा फौज में रहे, मेरे दादा परदादा मानगाड़ में रहे, जयपुर मानगाड़ में मेरे दादा परदादा ने काम किया, जोधपुर हिजाइनेस के यहाँ मेरे दादा ने काम किया, मेरा पैतृक गांव ये है, मेरे पिताजी की यहाँ पर समाधियां हैं, मेरा वोटर आई कार्ड 94 का यहाँ का है, तो क्या भाई मैं यहाँ का हुआ कि नहीं हुआ? मेरी पैतृक जमीन है, मेरे खुद के नाम से जमीन है यहाँ पे है, मेरी मदर का वोटर आई कार्ड यहाँ का है, आधार कार्ड यहाँ का, मेरे भाई के वोटर आई कार्ड सब कुछ है। मेरा एकमात्र सिर्फ आधार कार्ड बाहर का हो गया तो मैं बाहर का हो गया? मैं यही तो कह रहा हूँ, आरोप लगाने वालों को सोचो तो सही, क्या आरोप लगा रहे हो आप? उनसे पूछो कि इसके दादा का परदादा का क्या नाम है, अगर वो नहीं बता दे तो। 2001 में प्याऊ यहाँ इस मंदिर के अंदर मेरे द्वारा लगाई गई, आप साक्ष्य है वो। एक वो बता रहे हैं कि धरना जगह भी व्यक्ति बैठा है कि अध्यक्ष साहब ने कहो कि जितना भी आपको कार्यकाल रही हो वो पूरा हिसाब किताब बट आम सभा में रखे। देखिए, ये जो हमारी समिति की आम सभा होती है उसमें रखा जाता है, और नियमित जो संविधान है, जो स्वरूप है, उसके स्वरूप पर सारे काम किए जाते हैं, और रखे गए हैं, रखे जाते हैं और रखे जाएंगे। लेकिन वही चौराहे पर अगर कोई बैठा हुआ है तो वहां रखा जा सकता है क्या? आपको कोई आपत्ति है तो बताइए ना, बैठ के बात करेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? आपकी कोई वार्ता हुई है? देखिए, मैं आ कह रहा हूं कि हमने जब से भोजनशाला बुटाटी धाम मंदिर में चालू करी, नाश्ता चालू किया, तब से इन लोगों ने मेरे ऊपर हत्या करने का प्रयास किया। मेरा उसकी पुलिस रिपोर्ट है ना मेरे पास में, कुचेरा की। इन्होंने मेरे ऊपर हमले किए, उसकी पुलिस रिपोर्ट है। यही लोग जो धरना दे रहे हैं ना, इनमें से 15 लोगों के वो उसमें चालान पेश हुए, 151 में बंद हुए। ये लोग वही तो लोग हैं, ये दूसरे थोड़ा ना है। जब से मैंने प्रसाद बंद किया है तब से ये लोग मेरे से और व्यवस्था रखने लग गए। एक जगह भी धरना मत बैठा है गांव वाला बांग, वो आरोप है कि 4 भुजा और गौशाला कोई मामला है भी, पर आप कहीं कहनी चाहो? देखिए, 4 भुजा का और गौशाला का क्या मामला है खुल के बताएं तो मैं खुल के उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, गौशाला है जो पहली मंदिर समिति में आवे लेकिन बिन पूरा बजट देवे को नहीं। देखिए, गौशाला एक अपनी अपने अलग से संस्थान है, उसकी एक अपनी समिति बनी हुई है, वो अपना संचालन करते हैं। राजस्थान सरकार से उनका अनुदान मिलता है, और उनकी सहमति से, मंदिर समिति की सहमति से मंदिर परिसर में 3 दान पात्र रखे हैं, जिससे प्रति महीना लगभग 4 से 5 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। और उसके अलावा उनके यहाँ पे पानी की टंकी बनाना, छोटे मोटे काम करना, ये भी मंदिर समिति ने किए हैं। और उनके पास में उनकी जब वो आर्थिक संबल हैं तो फिर पैसा क्यों देंगे भाई? ये बताइए मुझे। जबरन कोई लूटने मची है क्या यहाँ पे? आप पैसा क्यों ले रहे हो? किस आवश्यकता है? अगर आपको 80-90 लाख रुपए आपके खाते में है, खर्च करो ना।
कौन मना करता है? फिर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप आइए, हम बैठ के बात करेंगे, आवश्यकता होगी तो देंगे। बाकी 5 लाख रुपए महीना दे रहा है ना मंदिर समिति। 10 ट्रॉली धान पूरे राजस्थान के अंदर, मुझे एक गौशाला बता दीजिए जिसके अंदर 10 ट्रॉली धान गायें खाती हो। इस गौशाला में बाय रिकॉर्ड जाता है, पहले रिकॉर्डेड नहीं था। 15 ले गए, मर्जी आई, 20 ले गए, मर्जी आई, कहां गया कोई पता नहीं। मेरे आने के बाद में हर चीज रिकॉर्डेड कर दी है कि दान पात्र पहले कितने पैसे ले जाते थे पता नहीं लगता था मंदिर समिति को। मेरे आने के बाद में मैंने उस पर बैरिकेड लगाया कि नहीं, अगर आप दान पात्र खोल रहे हैं तो आप बता के जाइए, लिख के जाइए, साइन करके दीजिए कि आप कितने पैसे लेके गए। आज आप धान की ट्रॉली ले जा रहे हैं तो महीने की कितनी ले जा रहे हैं ये हमें लिख के दीजिए। मंदिर कमेटी का अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह जी, आप बातचीत करी जो बारे करीबन 7 दिन धरनो चार्य बांको पक्ष भी लियो, देवेंद्र सिंह जी को पक्ष लियो। धन्यवाद। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज की। धन्यवाद।